तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, आइए आज हम लोग एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के नए दिन के साथ। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में कैंगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी सर्वांगसम त्रिभुज कब होते ये सारे कंडीशन समझेंगे और सर्वांगसम के मतलब क्या होता है यह भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सर्वांग समता पढ़ लेते हैं। सर्वांगसम कहलाता क्या है, यानी कैंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे हम लोग। जैसे समझिए सर्वांगसम इसे कहते किसे हैं। सर्वांगसम के मतलब समझ लिए इक्वल या बराबर, जिसे इक्वल भी बोलते हैं। इक्वल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर भी बोलते हैं। सर्वांगसम के मतलब बराबर ही होता है। जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम आप सुने होंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो वे सर्वांगसम के मतलब वे दोनों त्रिभुज आपस में पूरी तरह से क्या होते हैं, बराबर होते हैं यानी इक्वल होते हैं। जो उनके पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई होता है वही दूसरे के भी होता है, जो पहले त्रिभुज की कोण होता है वही दूसरे त्रिभुज का भी टोटल कोण की माप होता है। जैसे समझिए यहाँ पर दो लाइन ले लिए, सर्वांग समता समझा रही, उसके बाद हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता पर पहुंचेंगे। जैसे कोई एक ये लाइन ले लिए 4 सेंटीमीटर का, ऐसा ही एक और लाइन हम लोग ले लेंगे 4 सेंटीमीटर का, तो बोल सकते हैं ये दोनों लाइन आपस में सर्वांगसम है या ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, समझे, यह भी बोल सकते हैं। या कोई दो कोण आपस में बराबर, त्रिभुज पर ही ले लेते हैं। जैसे समझिए ये एक त्रिभुज है और ऐसा ही सेम आकृति सेम साइज का त्रिभुज एक और ले लिए, सेम साइज का त्रिभुज एक और ले लिए इसमें। अब समझिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल लिए हैं ये त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। सर्वांगसम जैसे इसे सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहने के मतलब अगर बोला जाए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये क्यों बोला जाता है, जब इस त्रिभुज को लेकर के इस त्रिभुज पर रखेंगे पूरी तरह इसको ढक ले, यानी इसको ओवरलैप कर जाए, इधर उधर न जाए, पूरा मतलब इसी पर आकर के एडजस्ट हो जाए, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। यानी इसको उठाकर इस पर रखे तो इसी साइज का ये त्रिभुज बन जाए, यानी दोनों सेम साइज का रहे, दोनों की आकार सेम रहे, दोनों की भुजा की लंबाई सेम रहे, दोनों की कोण समान रहे, तो वे त्रिभुज क्या कहते हैं, सर्वांगसम उसे कहते हैं। यानी सर्वांगसम के मतलब बराबर, और सर्वांगसम का साइन इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से सर्वांगसम का साइन। हम सर्वांगसम न बोल के बोल भी सकते ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जैसे इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ले लिए, इसका भी ले लिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। जब ये 5, 6, 7 वाला दो त्रिभुज लिए हैं तो मतलब इसका भुजा की लंबाई सेम है कि नहीं, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम यानी कैंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, या इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल यानी इक्वल ट्रायंगल भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। तो ये था सर्वांग समता, यानी ये सर्वांगसम त्रिभुज था। दो सर्वांगसम त्रिभुज कब कब कहे जाते हैं, इसके लिए शर्त भी हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे SAS नियम, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एक RHS नियम समझोगे। ये चारों नियम हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आइए सबसे पहला नियम हम लोग समझते हैं, साइड साइड साइड। ये साइड साइड नियम क्या होता है, लाइन से हम लोग चारों नियम समझने वाले हैं। समझिए ये 3 नियम क्या, पहला नियम हम लोग समझते हैं साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, इसे हम लोग भुजा 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 भी बोल सकते हैं, इससे पूरा नाम भी लिख देते हैं। जैसे में साइड साइड साइड, यानी इसे भुजा 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 भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, भुजा भुजा भुजा, समझे। शॉर्टकट में इसे बोला जाता है एस समरूपता। ये नियम क्या है,
मन से समझिएगा। इस नियम से दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा मन से। जैसे एक त्रिभुज ले लिए ABC, एक त्रिभुज ले लिए ABC और एक त्रिभुज ले लिए DEF ले लिए। ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, कंडीशन समझिए। यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी इस त्रिभुज की संगत भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा आपस में इक्वल हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं AB बराबर हो जाए DE के, दिख रहा है ये DE, AB और DE आपस में बराबर हो जाए तो यहां से DE ले लेंगे। वैसे ही ये BC बराबर हो जाए EF का और ये बराबर हो जाए AC किसका, DF का। तो ये मतलब आपस में भुजा तो बराबर है, ये भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। किस नियम से, तो साइड से। समझे, देखिए तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या होगा, ये सर्वांगसम बोल सकते हैं। और सर्वांगसम थोड़ा देख करके लिखना पड़ेगा। ये जो त्रिभुज लिखे देख करके, जैसे समझिए AB DE के बराबर है तो AB पहला दूसरा पर नंबर है तो DE भी पहला दूसरा पाएगा। BC देखिए तीसरा और चौथा नंबर पर लिखे हैं तो DEF भी लिखना पड़ेगा। BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर, AC DF के बराबर। थोड़ा देख करके लिखना पड़ता है ताकि इधर उधर सीक्वेंस ना गड़बड़ाए। सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा तो फिर उनके संगत भुजा को बराबर नहीं कर सकते हम लोग, समझे। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम दर्शा दिए तो समझे ये दोनों त्रिभुज आपस में मतलब हर एक तरह से बराबर हो जाता है, यानी पूरी तरह समान हो जाता है, हर एक तरह से बराबर है। ये था पहला SSS नियम, यानी साइड नियम था। अब दूसरा नियम एक समझिए साइड एंगल साइड। दूसरा नियम समझिए साइड एंगल साइड। इधर लिख देते हैं, समझिए ये मिटा देते हैं ताकि कुछ स्पेस हमें मिल जाए। अब समझिए साइड एंगल साइड नियम क्या कहलाता है, साइड एंगल साइड। लिख सकते हैं आप लोग भुजा कोण भुजा। इसमें भी दो त्रिभुज ड्रा कर लीजिए, एक त्रिभुज ABC और भी एक और त्रिभुज ले लीजिए DEF ले लिए। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहे जाएंगे, ये भी हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। कब दो त्रिभुज, ये इसमें था तीनों भुजा बराबर, इसमें दो भुजा, देखिए दो साइड आ रहा है, S के मतलब साइड, A के मतलब एंगल, S के मतलब साइड, यानी साइड मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। ये कब होगा, इसमें दो भुजा बराबर कर देते हैं और उन दोनों भुजा के द्वारा बनी कोण भी बराबर जब हो जाए तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। जैसे समझिए सपोज दैट हमें ये दिख रहा है AB को बराबर ले लेते इसके संगत भुजा DE को और BC को बराबर कर लेते हैं, BC को बराबर कर लेते हैं EF के, दिख रहा है ये EF के कर लेते हैं। तो इसमें ये दो भुजा बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर कर लिए, ये वाला बराबर कर लिए। इन दोनों भुजा से बना कोण यही न है, इन दोनों भुजा से बना कोण यही वाला है। ये कोण भी हमको इक्वल लिखना पड़ेगा, कोण B बराबर कोण E। इस केस में देखिए तो दो भुजा बराबर हो गया, ये भुजा और ये दोनों संगत भुजा बराबर, एक कोण बराबर, तब पर भी ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, सर्वांगसम कहे जाएंगे। ये सर्वांगसम के साइन है, ये सर्वांगसम के साइन है, बराबर लिख के इस तरह कर देंगे सर्वांगसम बन जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए दो साइड बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। क्या है ABC सर्वांगसम। ये डायरेक्ट मत लिखना, इधर देखिए AB बराबर है DE के तो लिखेंगे DE, BC बराबर है EF के
तो BC है तो E है तो F लिख देंगे। किस नियम से? तो साइड एंगल साइड से। ये था साइड एंगल साइड नियम। और दो सर्वांगसम त्रिभुज हर एक तरह से बराबर होते हैं। अब ये सर्वांगसम दिखा दिए तो यह भी कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला भी बराबर होगा और ये वाला भी बराबर होगा, समझे। और एक नियम है एंगल साइड एंगल, उसको भी समझ लीजिए, बगल में दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये था साइड साइड साइड, ये था साइड एंगल साइड, और एक समझ लेते हैं नंबर थर्ड नंबर हम लोग, ये सेकेंड नंबर था। नंबर थर्ड समझ लेते हैं एंगल साइड एंगल। मतलब एंगल के मतलब कोण, कोण भुजा कोण समरूपता, यानी ये क्या कहलाता है? कोण भुजा कोण। यह भी समझिए, अगर दो ट्रायंगल ले लेंगे, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, इसमें भी सेम नाम ही रखते हैं हम लोग। इसका नाम A रख लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, समझे। और इधर रख लेते हैं D E F। अब समझिए ये कोण कोण भुजा समरूपता क्या कहलाता है? तो समझिए दो ठो कोण आ रहा है, जाहिर से बात है कि दो कोण क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। और जब दो कोण इक्वल हो और एक भुजा बराबर हो तो वो क्या होते हैं? समरूप। और जो भुजा होता है ना, उसी भुजा पर बना कोण बराबर होनी चाहिए। जैसे सपोज डेट ये BC दिख रहा है आप लोग को और इधर EF दिख रहा है, तो हम लिख लेते हैं BC बराबर में EF। और इस भुजा पर ये कोण और ये कोण बन रहा है, तो इस कोण के संगत कोण इसको मान लेते हैं और इसका संगत कोण ये मान लेते हैं। जब ये इक्वल हो जाए तो दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं, समझे। अब देखिए इसमें ये भुजा BC और BC बराबर तो लिख दिए, इसमें ये कोण बराबर कर लेते, कर लिए। ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कोण B को बराबर कर लेते हैं कोण E के, और कोण C बराबर हो गया कोण F का। यानी समझिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, इन भुजा के द्वारा ही बना गया कोण बराबर होनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। उस तरह सर्वांगसम नहीं माने जाते हैं, समझे। तो देखिए इसमें भी दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर, तो ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज DEF। डायरेक्ट मत लिखिए, समझिए। AB किसी के बराबर नहीं है, नहीं लिखे। कोण B बराबर कोण E के, कोण B दूसरा नंबर पर है तो E भी दूसरा नंबर पर आएगा। C बराबर F के, तो C तीसरा पर है तो F आएगा। D छूट रहा है तो D रख देंगे, समझे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। किस नियम से? तो बोलेंगे एंगल साइड एंगल से। इसे एंगल साइड एंगल से हम लोग सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज हर एक तरह से सर्वांगसम होते हैं। अब एक RHS नियम बच गया। RHS नियम क्या है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, पीछे करके बैक करके किसी तरह भी इसको उतार लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अब समझिएगा इधर RHS नियम क्या है। देखो RHS नियम क्या कहलाता है। RHS के मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल के मतलब क्या होना चाहिए? समकोण, एक भुजा बराबर होना चाहिए और एक नहीं। समकोण हाइपोटेनस के मतलब कर्ण, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। समकोण हो, उसमें कर्ण बराबर हो और समकोण बनाने वाली कोई एक भुजा बराबर हो, तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। जैसे समझिए एक ये समकोण त्रिभुज ले लिए, सपोज डेट A B और C, और एक ये समकोण त्रिभुज ले लिए D E F। यहां कोण B पर 90 डिग्री है, मान लिए। कोण B पर 90 डिग्री और कोण E पर 90 डिग्री मान लिए, तो समझिए इसको समरूप दर्शाने के लिए शर्त क्या कहलाता है। RHS के नियम में समझो, एक कोण तो समकोण होना चाहिए। देखिए यहां कोण B और कोण E
समकोण यानी 90 डिग्री है कि नहीं है, एक कोण समकोण है, इसके कर्ण बराबर होने चाहिए, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगा। जो ये लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा, समझे। तो यानी AC बराबर कर देते हैं DF का, जब इसके कर्ण बराबर हो, जिसे हाइपोटेनस भी बोला जाता है, ये कर्ण बराबर, और इस समकोण बनाने वाली भुजा में कोई एक भुजा बराबर हो जाए। समझिए, समकोण ये भी बना रहा है, ये दोनों मिलकर बना रहा है, ये और ये दोनों मिल करके समकोण बना रहा है। इनमें से सपोज डेट हम कर दिए BC को EF के बराबर कर दिए, एक साइड को बराबर कर लेते हैं, तो इस केस में ये दोनों त्रिभुज क्या कहा जाएगा, सर्वांगसम कहे जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, किस नियम से, तो RHS के नियम से। राइट हैंड साइड इसको मत समझ लीजिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस एवं साइड। राइट एंगल के मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए, उसके कर्ण बराबर होनी चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, समकोण बनाने वाली। इस केस में क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं, समझे। और देखिए 4 नियम पढ़ाएं, साइड साइड साइड, जिसमें तीनों भुजा बराबर हो रहा था, साइड एंगल साइड, 2 भुजा बराबर, और उन 2 भुजा के उस भुजा के द्वारा बना कोण भी बराबर हो जाए, और एंगल साइड, 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो, जो साइड होता है इक्वल, उसी के द्वारा बना गया कोण इक्वल होता है। और एक पढ़े हम लोग RHS नियम, RHS नियम में राइट एंगल यानी एक समकोण होता है और हाइपोटेनस बराबर होता है और एक साइड बराबर हो, इस केस में 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि ये किस नियम से समरूप है, अगर पूछ दिया जाए ये किस नियम से समरूप है, देखिए एक एग्जाम्पल, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, 2 त्रिभुज ले लिए, जैसे यहाँ पर ABC, यहाँ पर PQ और R ले लिए। इस भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है, समझे। और सपोज दैट ये कोण B और कोण Q बराबर है, तो बतलाइए किस नियम से सर्वांगसम होगा, बतलाइए। तो देखिए इसमें AB, यह AB किसके बराबर हो गया, PQ के बराबर है, और कोण BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। और देखो ये BC QR दोनों 3-3 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर के बराबर। ये 4 सेंटीमीटर के, तो बराबर में 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और देखिए कोण B बराबर कोण Q है, तो इस त्रिभुज में, ये कोण नहीं है BC है, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर, एक कोण बराबर, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ABC सर्वांगसम त्रिभुज, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, AB है तो PQ लिखेंगे, पहले AB तो PQ, बच गया R तो R लिख देंगे। किस नियम से, साइड एंगल साइड से। इस तरह से क्वेश्चन आते, और भी किताब में इससे भी भारी भारी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो देख करके आई होप कि आपने कुछ ना कुछ समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।